शाहजेब खानजादा थोड़े से जरा तनकीद कर रहे थे हमारे धरने के ऊपर, तो शाहजेब खानजादा के प्रोड्यूसर को उठा लिया, उसको पीटीआई की समझ के उठा लिया, अदनान को। तो अब शाहजेब आपको समझ आ गई है, आपके प्रोड्यूसर ने बताया कि क्या जुल्म हुआ है, अब आप हमारे धरने के साथ हो। इससे बड़ी मिसाल क्या मिल सकती है कि आपने रियासत की पुलिस को अपनी जाती पुलिस बना दिया है। आप उस पुलिस को टारगेट मुजरिम पकड़ने के नहीं देते, आप उस पुलिस को 28 पीटीआई और पैट के कारकुन पकड़ने का टारगेट देते हैं। आप उस पुलिस को टारगेट यह देते हैं कि तुमने जाके किसी भी तरीके से, तुम्हारा टारगेट है कि ये बैरिकेड हटाने, जिसकी वजह से फिर आप देखते हैं कि 14 बंदे मर जाते हैं। आप इस पुलिस को यह टारगेट देते हैं कि तुमने किसी भी तरीके से इन लोगों को रोकना है और उनको विलन बना के पेश करते हैं, जिसकी वजह से 5 लोग मारे जाते हैं जिस दिन पार्लियामेंट का वाकया हुआ, और फिर अगले दिन मीडिया के खिलाफ कार्रवाई होती है। और कार्रवाई किसके खिलाफ नहीं होती? फिर कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ नहीं होती जिन्होंने मीडिया पर हमला किया। उस दिन पार्लियामेंट के बाहर साद रफीक साहब खुद गए थे, कार्रवाई होगी। जो इंसार साहब ने कहा था कमेटी बनेगी, पता नहीं कमेटी कहां गई। एफआईआर नहीं करती तो किसके खिलाफ नहीं करती? मिनहाज पर हमला करने वालों के खिलाफ नहीं करती। और जब तक अदनान हुसैन एक आम आदमी रहता है और पुलिस की नजर में पीटीआई और पैट का कारकुन रहता है, तब तक कार्रवाई नहीं होती। एक्सप्रेस पर खबर चलती है, मैं एक्टिव होता हूं, हमारी मैनेजमेंट एक्टिव होती है, हर तरीके से कोशिश की जाती है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस भी एक्टिव होता है, फिर इंटीरियर मिनिस्ट्री भी एक्टिव होती है। और यह एक्टिविटी हुई थी कि मुझे 8 बजे शो में कल जो मैंने लाइव किया है, जिसमें मैंने अदनान का जिक्र किया, उससे पहले मुझे एश्योरेंस करा दी गई थी कि थोड़ी देर में आपका एसोसिएट प्रोड्यूसर आ जाएगा। उसके बावजूद रात 3 बजे अदनान हुसैन घर पहुंचते हैं। यह तो मामला है, सेल बदल दिया जाता है जब पता चलता है कि जिनको ट्रैक किया जा रहा है, और या तो पानी भी नहीं दिया जाता, खाना भी नहीं दिया जाता, और जब पता चलता है कि जी बड़ा प्रेशर आ रहा है तो फिर चाय भी पूछी जाती है, फिर ख्याल भी रखा जाता है। और ये सब हो रहा है इस पाकिस्तान में। इस निजाम को ना बदला जाए तो क्यों ना बदला जाए, इस निजाम के खिलाफ आवाज ना उठाई जाए तो क्यों ना उठाई जाए। रियासती पुलिस अगर जाती तौर पर काम करने लगे और कारकुन बनने लगे तो उससे नफरत का इजहार फिर लोगों में क्यों ना हो। जब आपको बता रहा है कि एक्सप्रेस न्यूज का मुलाजिम हूं, 2 थप्पड़ मार दिए, बताया शाहजेब खानजादा के लिए काम करता हूं, 4 थप्पड़ और मार दिए। जब आप जाती तौर पर, जाती आपकी इनाद हो और आप पीटीआई के और पैट के कारकुन समझ के लोगों को मारे, या मीडिया का रिप्रेजेंटेटिव, मीडिया का इंप्लॉय होने की वजह से मारे, तो फिर अब कसर ही क्या रह गई है इस निजाम में। फिर इस जमहूरियत को, जिसका मैं बहुत बड़ा, आपने देखा ही है पिछले 1 सवा महीने में, मैं फिर भी कहता हूं कि जी अभी भी इस सब के बावजूद कि जमहूरियत को आगे, जमहूरियत ही के जरिए मुल्क आगे बढ़ सकता है, मगर इस निजाम को बेहतर होना होगा, इस जमहूरियत को बेहतर होना होगा। ये जाती मुलाजिम नहीं है, आपकी जेब से तनख्वाह नहीं लेते ये पुलिस वाले, ये जाती मुलाजिम नहीं है। इनकी ना भर्तियां ऐसे होनी चाहिए, ना इनका कंडक्ट ऐसा होना चाहिए। जुम्मे की सुबह 4 बजे सुबह ये वाकया शुरू होता है। और क्या हुआ है, जब आप ये ऑफिस गए हैं, आप क्योंकि पिंडी में रहते हैं, आपने मुझे बताया था, मगर यहाँ के कहाँ रह रहे थे और हुआ क्या है सारा वाकया? सर बेसिकली जो है वो थर्सडे को जब मैं ऑफिस से गया हूँ तो उस दिन बारिश हो रही थी इस्लामाबाद में, तो मैं पिंडी नहीं जा सका। ठीक है, तो मैंने कहा कि जी मैं यहाँ दोस्त के पास G7 में जो है वो रह लेता हूँ, एक दिन रात गुजार लेता हूँ। तो मैं वहाँ गया हूँ। दोस्त जो ना इंजीनियर है, वो तो बेचारा अभी ट्रेनिंग में लाहौर गया हुआ है, वो तो है भी नहीं यहाँ पे। ठीक है, एक दूसरा जो दोस्त है वो यहाँ पे है, एक जो है जिसके पास मैंने रहना था वो जो है वो गया हुआ था, तो मैं दूसरे दोस्त के रूम में। दूसरा है उसका भी किसी सियासी जमात? नेवर। वो बेरिया में स्टूडेंट है और वो जो है वो एक कंपनी है, कम्युनिकेशन कंपनी, उसमें इंजीनियर है। ठीक है, अच्छा, तो जो है वो अराउंड 3 बजे मैं सो गया था रात को, और 3 बजे मैं सोया तो 4 बजे जो है मतलब 3:30-4 बजे के दरमियान जो है ना वो शोर की आवाज आई है मुझे। जब शोर की आवाज आई है तो मैंने देखा है यार, मैंने कहा शायद वो टीवी देख रहा है दोस्त। ठीक है, दूसरा वो टीवी देख रहा है। मैंने टीवी की तरफ देखा तो टीवी ऑफ है। मैंने कहा कोई टॉक शो वगैरह देख रहा है। तो मैंने फिर दरवाजे की तरफ देखा तो दरवाजा खुला हुआ है, वो बाहर खड़ा हुआ है। फिर मैं उठ के मैंने कहा कि क्या हो रहा है, जाके मैंने देखा है तो वहां पे जो पुलिस आई हुई थी, उनकी रेड हुई हुई थी। वहां पे शकील अब्बास साहब जो रमना थाने में होते हैं, उनकी शायद क़यादत में वो जो है वो लोग आए हुए थे। वहां पे उन्होंने रेड डाली। तो मैंने पता कि मैंने कहा सर जी क्या है, क्या हो रहा है? तो वो कहते हैं यार वो पैट के लोग हैं, उनको जो है वो हम लेके जा रहे हैं। अच्छा, ये कह के वो दोस्त मेरा बाहर ही खड़ा रहा है, मैं अंदर चला गया हूँ वॉशरूम। ठीक है, मैं वॉशरूम गया हूँ, वॉशरूम से मैं वॉशरूम में ही था ना, तो मुझे चीखने चिल्लाने की आवाजें आई। तो मैंने कहा शायद पता नहीं क्या हुआ। मैं बाहर निकला हूं तो वो दोस्त को मार रहे हैं मेरे। तो मैंने कहा पुलिस वाले मार रहे हैं। मैं बाहर आया, मैंने कहा भाई क्यों मार रहे हो? ठीक है, वो कहते हैं यार इसको कह रहे हैं अंदर जाओ, तो ये अंदर क्यों नहीं जा रहा? मैंने कहा भाईजान वो इस होटल में रहता है, वो खड़ा हुआ है, उसने आपको कुछ नहीं किया, तो आप मतलब इस पे क्यों ज्यादती क्यों कर रहे हैं? आप मार कैसे रहे? ठीक है, आप किसी पे हाथ नहीं उठा सकते। तो उन्होंने कहा कि तुम कौन हो? मैंने कहा भाईजान मैं एक्सप्रेस न्यूज में होता हूँ, शाहजेब खानजादा साहब के साथ होता हूँ, उनका प्रोड्यूसर हूँ। तो उन्होंने एक्सप्रेस न्यूज को गालियां निकाली है। उन्होंने कहा है तुम मीडिया वालों की वजह से हमें जूते पड़ रहे हैं। ठीक है, ये हुकूमत ने जो है वो हमारा हम पे जो है प्रेशर डाला हुआ है। ठीक है, वहां पे जो है वो उन्होंने फिर ये बातें की हैं
फिर उन्होंने मेरे साथ, मैंने थोड़ा रेजिस्ट किया है, ठीक है, तो मुझ पे जो है वो एक पीछे से एक बंदे ने हिट किया है। अच्छा, पुलिस वाले ने आपको पुलिस मारा? वाले ने मुझे हिट किया। मेरे सर में पे। आपने कोई बदजबानी कर दी मैंने थी बिल्कुल या वैसे कोई? ना बिल्कुल, मैंने एक्सप्रेस न्यूज का नाम ले लिया ना, यही बदजमानी हो गई ना भाई। अच्छा। उन्होंने एक्सप्रेस न्यूज से तो ऐसे, वो जैसे एक्सप्रेस न्यूज उनका दुश्मन है, वो ऐसे बिहेव कर रहे थे, ऐसी जो है वो आग बगुला हो गए थे। फिर उन्होंने जो है वो, मैंने आपका नाम लिया तो वो और ज्यादा हो गए। अच्छा, मुझे पता ही नहीं था कि मैं पुलिस में इतना पॉपुलर हूं। मेरे नाम पे और आग बोला और पिटाई लगी। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि भाईजान इन्हों की वजह से तो आग लगी हुई है, ठीक है। तो फिर जो है वो मुझे जब उसने हिट किया तो मैं नीचे हुआ, मेरी दूसरी एनक थी वो जो है वो नीचे गिरी है। तो मैंने कहा भाई मुझे मार क्यों रहे हो? फिर और बंदे 2-3 है ना, पंजाब पुलिस भी उनके साथ थी, ठीक है। लीड इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस दोनों? हाँ बिल्कुल, लीड इनको इस्लामाबाद पुलिस कर रही है और पीछे जो काम कर रही है ना वो पंजाब पुलिस कर रही है, ठीक है, क्योंकि ये ठुड्डे छुड्डे लगाना जो है ना उनसे पंजाब पुलिस से ज्यादा अच्छे कोई नहीं कर सकता। तो फिर जो है वो आगे आके इन्होंने मुझे तजर्बे की बुनियाद पे ये बिल्कुल, मैं जो मुझे तो बड़ी लगी है, ठीक है। तो उन्होंने जो है वो मुझ पे हमला किया है, मुझे मारा है। फिर जो है वो मुझे ड्रैग करते हुए जो है ना वो लेके गए घसीटते तो फिर मैंने चीखा चिल्लाया, भाई मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों लेके जा रहे हो? उस दोस्त को भी इन्होंने ड्रैग किया, वहाब खान को, और मुझे भी इन्होंने ड्रैग किया, वहां से लेके गए। अच्छा, सेकंड फ्लोर पे था, मुझे लोग फर्स्ट फ्लोर पे खींचते हुए लाए, मैंने थोड़ा रेजिस्ट किया, मैं वही नाइट ड्रेस में था, ठीक है, मैंने टी शर्ट और पजामा पहना हुआ था, मुझे नीचे लाया, मेरे पीछे हाथ कड़ी बांधी है, ठीक है, दोनों, और मुझे मारते हुए जो है ना ये सीढ़ियों से नीचे लेके आए और प्रिजन वैन में डाला। मैं नीचे आता हूं तो देखता हूं 200 के करीब बंदा है वहां पे, पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस का, जो रेड कर रहा है, ठीक है। ये 200 के करीब आई थी दोनों मिला के? यस, अराउंड 200 बंदा जो है वहां पे, ये पूरा इस्लामाबाद ये छान रहे थे, तमाम होटल जो है ना ये छान रहे थे। वहां से पैट के इन्होंने कहा कि जी हमने गार्ड्स अरेस्ट किए। भाई मैंने कहा भाई अगर आप पैट के गार्ड अरेस्ट कर रहे हैं तो हमारा क्या उस पर कसूर है, आप पैट के लोगों को पकड़े। तो कहते हैं जो तुम मीडिया वाले हो ना, ये तुम भी इनके साथ मिले हुए हो, ठीक है। उन्होंने हमें गालियां निकाली है। फिर जो है हमें प्रिजन वैन में डाल दिया। अब प्रिजन वैन में भी मैंने शोर डाला है, मैंने कहा यार मैं जो है वो कल देखना, मैं जो है मुझे मौका मिले मैं चौधरी निसार को कॉल करूंगा, मैं असमतुल्लाह को कॉल करूंगा, मैं आईजी को कॉल करूंगा इस्लामाबाद को। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी है, ठीक है। हमें अराउंड वो लेके गए प्रिजन वैन में और जाके रमना थाने में अराउंड 6 और 7 सुबह AM हमें जो है वहां पर उन्होंने फेंक दिया। G11 रमना थाने, ठीक है, वहां लेके गए। तो फिर वहां पे एक एक करके हमारी जो उन्होंने डिटेल लिखी है कि क्या है क्या नहीं है। वहां पे गौस नामी शख्स जो है वो उसने मेरी डिटेल लिखना शुरू की है। उसे मैंने पूरा बताया कि यार मैं जो है वो मेरा तलो एक्सप्रेस न्यूज से है, मैं ना पैट का हूँ ना जो है PTI का हूँ। ये भी बताया कि मैं कराची से आया हूँ भाई, मैंने ये एग्जैक्टली मैंने कहा भाई 16 को मैंने कराची वापस जाना है, ठीक है, मैं तो यहाँ असाइनमेंट के लिए आया हूँ। तो वो कहते हैं नहीं जी कोई, उन्होंने लिखा, उन्होंने बकायदा उसमें मेंशन किया, अभी आप रिकॉर्ड निकालें रमना थाने का और अडियाला जेल का, रमना थाने से अडियाला जेल मेरा एक्सप्रेस न्यूज लिखा हुआ होगा। रमना में भी एक्सप्रेस न्यूज उन्होंने लिखा आपके सामने, एक्सप्रेस न्यूज के बुलाते हैं। सर इंटरेस्टिंग बात ये है, मुझे साफी कह के पुकारते थे वो। अच्छा, बुलाते ही साफी भाई आ जाओ, एक्सप्रेस वाले आ जाओ, ठीक है, ये कह के मुझे पुकारते थे वो। अमीर मलिक नाम है उस बंदे का, उसका बेल्ट नंबर है 434B। वो मुझे साफी कह के पुकारता था और कहता था आ जाओ, ठीक है। मुझे उन्होंने जो है वो फिर गौस ने हमारी डिटेल लिखी है। अच्छा, उसी जब वो गौस डिटेल लिख रहा था उसके साथ ही एक इंस्पेक्टर एक लड़की गैर इखलाकी हरकतें वहां पे कर रही थी। मैंने कहा यार ये थाना है क्या है, यहाँ पे जो है ये हो रहा है। उसने गौस का बड़ा एक शर्ट निकली हुई और एक ना अजीब तरीके से वो उसने हमारी डिटेल लिखी है, मुझे फिर प्रिजन सेल में डाल दिया वहां पे। अच्छा, प्रिजन सेल की ये हालत थी कि वहां पे आपकी बैठने की जगह है, लेटने की जगह नहीं है। इतनी अजियत में उन्होंने रखा हमें जो है। कितने लोग थे टोटल? अराउंड हमारे प्रिजन सेल में होंगे 35 से 40 लोग उस प्रिजन सेल और जगह सिर्फ बैठने की बैठने की। और उसमें आपके साथ PTI और पैट के लोग थे? सबको उन्होंने भर दिया, सबको। क्या सबकी डिटेल में क्या लिखा? मोस्टली जो है वो इन्होंने PTI को डाला है, ठीक है। पैट वाले जो थे ना, जो पैट वाले इन्होंने जो हमारे होटल से पकड़े, पैट वाले वही मेरी नजर से गुजरे और बाकी मोस्टली PTI। मुकल कादरी साहब ने भी कहा कि मेरे गार्ड्स को भी, पर्सनल गार्ड्स को भी। एग्जैक्टली, गार्ड्स वो वही मैं जिस होटल में था ना वहीं से वो लेके गए। अच्छा, उस होटल से गार्ड्स उठाए। और मोस्टली लोगों को इन्होंने PTI, ठीक है, पता नहीं PTI से इनकी क्या नफरत थी। फिर जो है वो हुआ ये कि मुझे उन्होंने वहां पे प्रिजन सेल में डाल दिया। अच्छा, बार बार जो है ना पुलिस वाला आते थे, वो हमारी डिटेल लिखते थे, बार बार हर घंटे बाद ना वो आते थे। अच्छा, उन्हीं में जो है इन्होंने एक बंदा उठाया था जिसका वो रह रहा था G6 में गेस्ट हाउस में, ठीक है। अच्छा, उसको वो बंदे को लाए, वो कोयटा से हजारा टाउन में, कोयटा में रहता था वो। यहाँ बेचारा वो कह रहा है मैं बच्चों के साथ आया हूँ, वहां पे हजारा टाउन में हमें मारते हैं, हजारा को मार रहे हैं वहां पे। तो मैंने सोचा कि यार इस्लामाबाद आके मैं अपना बिजनेस स्टैब्लिश करूं, ठीक है। तो वहां उसने गेस्ट हाउस में उसके बच्चे थे, तो उसने कहा यार मैंने फ्लाइट थी उसकी फ्राइडे की, कह रहा था फ्राइडे को मैंने अपने बच्चों को कोयटा जाना था बच्चों के साथ, और फ्राइडे के फजर के टाइम हमें उठा लिया। फिर उसने बताया कि दिन के टाइम जो है ना उसने कोई किसी तरह अप्रोच करवाया, तो उसका भाई
थाने रमना थाने पहुंच गया है। रमना थाने उसका भाई आ गया एक सेनेटर को लेके, मैप की जो पख्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी है उनके सेनेटर को लेके, रऊफ लाला, उसने जो नाम बताया वो रऊफ लाला उसका नाम है सेनेटर, उसको वो ले आया है, ठीक है। अच्छा, उसका भाई और रऊफ लाला जब थाने आए ना, उनको पुलिस ने अच्छी तरह रिसीव किया है, उन्हें कमरे में बिठाया है, उनको उन्होंने चाय पिलाई है। पीछे से हमारी जो प्रिजन सेल में वो आए, कहा है कि जी ये अब्बास कौन है, ठीक है, अब्बास शाह कौन है। अब्बास शाह आ गया है, उसने कहा शायद मैं छूटने वाला हूँ। वो गया हो गया जी, तो आपको जो है ना वो छोड़ने लगे। अच्छा, उसको लेके जाके वो F11 में एक घर में उसको उन्हें बंद कर दिया। F11 में उन्होंने बंद किया है, उसको बोतल चोटल दी है, ठीक है, बोतल वगैरह पिलाई है। तो हम जो थे, हम यही बातें करने लगे, यार अच्छा हुआ उसके बच्चे यहाँ पे हैं, वो छूट गया, ठीक है, लोग यही कह रहे थे। अच्छा, इतनी देर में जो है ना वो उसका भाई आया है और सेनेटर हमारे प्रिजन के सामने आए, तो क्योंकि उनके साथ पुलिस वाले थे तो हम कह नहीं सकते थे कि वो बंदा यहाँ से गया है, ठीक है, क्योंकि हमने कहना था तो उन्होंने हमारी भी पिटाई लगानी थी, ठीक है। और जो है वो हम यही बातें करते ना, यार ये इसके भाई की शक्ल का है, तो उसका भाई है शायद, ठीक है। फिर तो आपके सामने था, बट आपने क्या इसको बताया तो पिटाई ना लगा दें। हाँ बिल्कुल, हम उसको बता ही नहीं सकते थे। वो उधर देखा है, वो मतलब मुतमईन होकर गए कि यार हमारा भाई इधर नहीं है, ठीक है। उनको उन्होंने भिजवा दिया सेनेटर को और अब्बास शाह के भाई को, ठीक है, भिजवा दिया है। फिर पीछे से उसको अब्बास शाह को ये ले आए F11 से। अच्छा, पहले जब भाई और सेनेटर साहब छुड़वाने आए, हाँ, तो उनके सामने उसको निकाल दिया वहां से, फिर वापस ले आए, फिर वापस लाके उसको प्रिजन सेल में डाल दिया, ठीक है। उसने बार बार कहा यार मेरा क्या कसूर है, वो बेचारा बार बार कहता रहा हमारी तरह, ठीक है, बिकॉज वहां पे 4 लोग थे, ठीक है, अमजद जो है वो, मैं, अब्बास शाह जो है वो, दूसरा जो है वो मेरा दोस्त वहाब खान, ठीक है, और अदनान हुसैन, मैं, हम 4 लोग थे जिनका ना पीटीआई से ताल्लुक था ना पैट से ताल्लुक था, ठीक है। वो हमें ऐसे ही जो है वहां थाने में ले गए। अच्छा, फिर जो है वो अराउंड जो पीटीआई के लोग थे वहां, मुझे जरा ये भी बता दीजिए, क्योंकि इनका बड़ा कहना है कि जी हमने सिर्फ वो लोग गिरफ्तार किए जिन्होंने पीटीवी पर हमला किया था। मुझे सिर्फ ये बता दें कि वो पीटीआई के लोग आपको लग रहे थे ऐसे कि जो पीटीवी पर हमला आवर हुए हों, या पैट वाले, या बड़े बेचारे मासूम से? मैं आपको सर जी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये मलिक अमीर जो है ना, जब हम प्रिजन सेल में दिन के टाइम 4 बजे हमें प्रिजन सेल में प्रिजन जो वो थी वैन, उसमें इन्होंने डाल दिया। मलिक अमीर अंदर आया है, अल्लाह की कसमें खा रहा था, कहता है कि अल्लाह की कसम खाता हूं बस आपको अभी छोड़ने वाले, ठीक है। ये प्रिजन वैन में कितने बजे डाला? ये अराउंड 4 PM शाम के। कितने लोगों को? ये तकरीबन थे 25-30 लोग थे। 25-30 लोग एक प्रिजन वैन में डाल। कोई बैठने की जगह भी थी उसमें? ना सर जी, बस ऐसे ही घुस के बैठे हुए, ठीक है। लोगों ने वो पानी मांग रहे हैं तो पानी भी नहीं दे रहे प्रिजन वैन में, ठीक है, हम पानी मांग रहे हैं, वो बिल्कुल इतना सफोकेशन हो रही थी। कितने बजे? शाम को 4 बजे। शाम को 4 बजे आपको उठाया सुबह 4 बजे? सुबह 4 बजे। सुबह 4 बजे से शाम 4 बजे तक कुछ खिलाया पिलाया नहीं? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। पानी मांग रहे हैं तो सर पानी नहीं दे रहे। क्या कहते थे आगे से? वो पानी कहते हैं हम तुम्हारी यहाँ पे खातिर तवाज़ा करने लाए, पुलिस वाले कहते हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं 12 घंटे और गर्मी है अभी, ना पानी ना खाना, कुछ भी नहीं, और फिर प्रिजन वैन में डाल दिया, उसमें भी पसीना पसीना प्रिजन वैन में हमें डाल दिया है, ठीक है। प्रिजन वैन में ये मलिक अमीर आया, इसने कहा कि आपको निकालने वाले हैं, बस वो पीटीवी पे जो हमला किया था ना उस हवाले से आप लोगों को लाए, ठीक है। वो कह रहा है पीटीवी। मैंने कहा भाईजान मैं कहां से तुम्हें लगता हूँ? अच्छा, मुझे होटल में जब ये लोग लेने आए तो कहते हैं कि तुम जो है ना वो गार्ड हो। किसके? इसके पैट के, ठीक है। फिर पैट का गार्ड होना तो कोई गुनाह नहीं है, पीटीवी पे हमला करना गुनाह होगा। पैट का गार्ड? अच्छा, फिर वो पैट के गार्ड ने क्या जवाब दिया? मैंने कहा भाईजान मैं गार्ड आपको कहां से लगता हूं? फिर जब मैंने एक्सप्रेस का जिक्र किया ना, मुंह से मैंने एक्सप्रेस निकाला तो वो और जो है ना वो आंख गोला हो गया। मुझे तो पता ही नहीं था एक्सप्रेस का नाम निकालना इतना बड़ा गुनाह होगा। पता नहीं, अब देखें ये सर ये जो है ना पता नहीं। आइंदा एक्सप्रेस का नाम बिल्कुल ना लेना, और एक्सप्रेस का ले भी लो तो मेरा तो ना लेना। मेरे नाम पे ज्यादा मार पड़ी है। हाँ, वो आपके नाम पे ज्यादा ही पड़ी थी, पता नहीं आप बड़े सख्त इंटरव्यू करते। तो फिर जो है वो ये इन्होंने मुझे कहा मलिक अमीन ने कि भाई आप लोगों को जो है ना वो पीटीवी पे हमले के हवाले से लाए थे, ठीक है, बस अभी छोड़ने लगे। वहां पे हमारी बकायदा तस्वीरें बनाई हैं, हमारे इधर चिट लगाई है, हमारा नाम लिखा है अदनान हुसैन, NIC नंबर, ठीक है, और मोबाइल नंबर, हमारी पूरी चिट इधर लगाई है और हमारी तस्वीरें ली हैं सबकी, ठीक है। दे बिहेव लाइक के हम जो है मुजरिम है, इसी तरह हमें बिल्कुल बड़ा प्रोटोकॉल दिया मुजरिमों वाला जो होता है ना, टुडे लगाना और सब बिहेव करना। तो जो है वो फिर हमें जो है इन्होंने रात को 11 बजे तक प्रिजन वैन में रखा है। 4 बजे से 11 बजे तक हमें इन्होंने प्रिजन वैन में रखा है। उसकी मैं आपको वजह बताता हूं। उसकी वजह यह थी कि थाने में जगह नहीं थी, लोगों को रखने की थाने में जगह नहीं थी। इन्होंने प्रिजन वैन 4 बजे से 11 बजे जी, इतनी गर्मी में 25 लोग प्रिजन वैन में 7 घंटे? बिल्कुल। अच्छा, ये अगर मैं झूठ कह रहा हूं ना, इस बंदे का नाम है आसिफ। नहीं, आपकी बात पर भरोसा है। आसिफ नाम का इंस्पेक्टर है वहां पे, वो हमें जो है ना उसने लाइन बनाई है शाम तकरीबन 11 बजे, उसने हमारे सबके नाम लिए। आप 11 बजे वैन से निकलते हो और सुबह 4 बजे पकड़े गए हो, तो ये हो गए 12 घंटे। 12 और 1 मिनट रुकिएगा ना, 12 और 7
19 घंटे और कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, 19 घंटे गुजर चुके। कुछ नहीं दिया, मैं कुछ नहीं दिया इन्होंने, ठीक है। फिर हमें जो है इन्होंने अराउंड 11 बजे प्रिजन वैन से निकाला, ठीक है। जब 4 बजे हमें दोबारा डाल दिया था, फिर 11 बजे हमें निकाला है बाहर, ठीक है। अच्छा, उसमें कुछ इन्होंने पैट के लोग अलग कर दिए और हम कुछ 7-8 लोगों को इन्होंने अलग कर दिया, ठीक है। उनको ये अंदर ले आए और कुछ लोग जो है उनको प्रिजन वैन में ही रखा है, पैट के जो गार्ड्स थे, ठीक है, उनको उधर रखा है। फिर हमें अंदर लाया है, हमें जो है वो फिर जो है वो इन्होंने कहा है कि जी बस अभी आपको ना मुकाने लगे। फिर हमें उन्होंने प्रिजन में, उधर प्रिजन सेल में नहीं डाला। उसकी वजह थी कि प्रिजन सेल भरा हुआ था, तो मतलब मुसलसल ये लोगों को लाके अंदर डाल रहे थे, ठीक है। फिर हमें इन्होंने एक कमरे में बिठाया, ठीक है, भाई आपने अगर सोना है तो इधर सो जाए। हमने डेस्क पे सर रख के जो सोने लगे। अराउंड 2-3 घंटे हुए थे कि वो दोबारा आ गए तो कहा है जी अंदर जाओ। लाइन बना के हमें प्रिजन सेल में दोबारा उसी में डाल दिया जो सुबह हम जिसमें थे उधर डाल दिया। तो सर जी उस वक्त भी ये सिचुएशन थी कि हम सो नहीं सकते थे, हमारी नींदें पूरी नहीं हुई है। इतना मतलब इन्होंने टॉर्चर किया ना मेंटली, मैं आपको बता नहीं सकता। आई मीन मेरी लाइफ का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस ये था, ठीक है। तो मैं तो ये सोच रहा था कि यार ये जो इनोसेंट लोग होते हैं, ठीक है, जो कुछ नहीं कर सकते, मेरे पीछे जो है वो हजारों लोग हैं, ठीक है। वो जो पीटीआई वाले थे वो भी आपके ख्याल में इनोसेंट ही थे? एग्जैक्टली। और जो पैट वाले थे, अगर वो गार्ड हैं, किसी का गार्ड होना तो कोई जुर्म नहीं है। वो कह रहे हैं यार हम प्राइवेट कंपनी के गार्ड हैं, हमें यहाँ पे जो है वो कादरी साहब के साथ तैनात किया हुआ है। अच्छा, मतलब ठीक है, मिनहाज की कोई प्राइवेट कंपनी के गार्ड थे को? यस, कादरी साहब। तो कादरी साहब के साथ वो प्राइवेट कंपनी ने डिप्लॉय किया हुआ है। कोई पीटीआई वाले क्या अच्छे घरानों के अच्छे बच्चे जो हमें इनके पढ़े लिखे लोग, सर पढ़े लिखे लोग। एक बंदा वो कह रहा था यार मैं यूनिवर्सिटी जा रहा था तो मुझे ले आया, एक बंदा कह रहा था कि मैं पैदल आ रहा था तो ले आया। फिर जो है वो इन्होंने अराउंड 11 बजे हमें निकाल दिया। फिर हम 2-3 घंटे सोए, फिर हमें दोबारा प्रिजन सेल में डाल दिया, ठीक है। वहां पे जो हम बैठे जो है ना, कुछ लोग सो रहे थे, कुछ लोग दे वर सो होपलेस, ठीक है ना, होपलेस थे सब कि यार होगा क्या। मतलब मैं तो जो है ना, मतलब मुझे कॉल करने नहीं दे रहे थे, मुझे किसी को बताने नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो मतलब मेरा तो ये था कि यार मैं जो है ना वो अगर मुझे जेल हो जाती है 15 दिन की तो मेरी नौकरी ना चली जाए, ठीक है। और जो है वो पता नहीं मतलब ऑफिस वाले होंगे वो क्या सोचेंगे। मुझे फर्स्ट ये दरमियान में आपने कोशिश नहीं की कि मुझे पैगाम भिजवा सकते हो? सर कोई कहा नहीं कि एक कॉल करने दे मुझे, कोई पैगाम भिजवा सकते? नहीं कोई। मैंने एक वहां पे पुलिस वाला था, उसको मैंने आपका नंबर भी दिया। मैंने कहा यार इस पे कॉल करके बताओ, तो वो कहता है कि अच्छा ठीक है, वो नंबर लिया है, वो चला गया, ठीक है। मेरे साथ अमजद बंदा था, वो बेचारा स्टूडेंट था, उसको वहां से उठाया। उसने वो बेसिकली कोहार्ट का था, ठीक है, वो भी पश्तो कह रहा था, वो उसने पश्तो में उसको कुछ कहा है, तो फिर भी उसने उसका भी लिहाज नहीं किया, उसकी भी मरम्मत नहीं। पैसे वैसे तो नहीं मांगे किसी ने? बिल्कुल पैसे वगैरह नहीं, हमने ऑफर ही नहीं की ना। हमने ऑफर करनी थी तो उन्होंने मुंह खोल ही लेना था। तो जो है वो क्योंकि हमारे पास थे भी नहीं पैसे, साफ बात है, ठीक है, मेरे पास तो पैसे थे भी नहीं। अच्छा, फिर जो है वो ये अराउंड हम रात को सोए तो सुबह तकरीबन 10 बजे जो है ना, 10 बजे इन्होंने हमें वहां से निकाला है प्रिजन सेल से। 9-10 थे क्योंकि टाइम का भी पता नहीं चल रहा था, हमारा कोई घड़ी वगैरह नहीं थी, कुछ बिल्कुल टाइम को पता नहीं चल रहा था। फिर हमें इन्होंने प्रिजन सेल से बाहर निकाला, लाइन में आए तो वहां पंजाब पुलिस भी आ गई। मेरे सामने इन्होंने जो है वो SHO जमशेद, ठीक है, रमना थाने का SHO जमशेद ने लोगों को मारा है। उसने जब मारा है तो पंजाब पुलिस के लोग भी हाथ साफ करने आए, उन्होंने भी चपेड़े लगाई है लोगों को वहां पे, ठीक है। वो बेचारे कुछ कह नहीं सकते थे, मासूम लोग हैं ना, वो क्या कहेंगे, उनका कोई कसूर नहीं है, ठीक है। उन्होंने पंजाब पुलिस ने भी उनके साथ बहुत ज्यादती की, ट्रीट इस तरह किया। फिर हमें उन्होंने प्रिजन वैन में डाला है और फिर हमें ये कचेरी लेके गए F8, ठीक है। ये सैटरडे को अराउंड 12 बजे, ठीक है, 12 बजे तकरीबन 12:30 बजे ये कचेरी हमें ले गए F8। वहां मजिस्ट्रेट के सामने हमें पेश करना था, हमें पेश नहीं किया, मजिस्ट्रेट के सामने हमें पेश नहीं किया। मैं तो कहता हूं उस मजिस्ट्रेट के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। अच्छा, कि उसने मजिस्ट्रेट के सामने लेके गए और पेश नहीं किया, और ये 24 घंटे ज्यादा हो गए, वैसे 24 घंटे के अंदर करना था। यस। अगर आप बता रहे हो कि हफ्ते को 12 बजे, इसका मतलब है कि इस वाकये को तकरीबन 30-31 घंटे हो चुके। बिल्कुल। अच्छा, फिर 24 आवर्स में हमें प्रोड्यूस ही नहीं किया आगे मजिस्ट्रेट। अच्छा, अब जब मजिस्ट्रेट के पास लेके गए तो बाहर हमें प्रिजन वैन में ही रखा है, ठीक है। और अंदर गया है वो इंस्पेक्टर, उसने जाके जो है ना मजिस्ट्रेट से साइन वगैरह करवाई है। 14 दिन का जो है वो कहा है कि जिनको रिमांड। आप लोग वैन में ही रहे? हम वैन में। मजिस्ट्रेट ने आपको नहीं बुलाया किसी को भी सामने? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एक बंदे से नहीं तो देखा, नहीं बात की, कुछ भी नहीं किया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। वो क्या फिर वो ले गया? वो वहाँ वो इंस्पेक्टर आ गया, उसने साइन जो है वो उससे करवा लिया मजिस्ट्रेट से। 14 दिन का उसने रिमांड ले लिया और कहा है जी इनको अडियाला शिफ्ट करो। और अराउंड 1-1:30 बजे हमें अडियाला लेके गए, ठीक है। अडियाला में जो है वो लाइन बनाई है। अच्छा, अडियाला में हमारा साथ जो बंदा था उसका नाम है शकील अब्बास, ठीक है। ये रेड के दौरान भी था, ये होता है रमना थाने में। शकील अब्बास मुझे लेके गया है वहां पे अडियाला जेल, ठीक है। अडियाला जेल में हमारी इसने एंट्री करवाई है सब लोगों की कि जी इनको अंदर ले लो। अच्छा, अडियाला जेल में जब गेट से हम एंटर हो रहे थे तो इस शकील अब्बास को दूसरा बंदा जो वहां पे था अडियाला जेल में, कोई सिपाही था, वो मुबारकबाद दे रहा है कि भाई तुम्हारा टारगेट 28 का था, तुम 32 बंदे लेके आए हो, 4 बंदे ज्यादा लेके आए हो,
तो यानी इससे ये साबित होता है कि इस्लामाबाद पुलिस को टारगेट दिए हुए हैं कि आपने इतने बंदे जमा करने हैं, हर इंस्पेक्टर को, हर पुलिस वाले को, ठीक है। वो लेके गया है हमें अडियाला जेल में, उन्होंने रखा है वहां पे। वो जिस तरह तशद्दुद कर रहे थे, लोगों को मार रहे थे, इन मासूम लोग ये बोल नहीं सकते ना, ये कैसे क्या करेंगे, बोलेंगे तो वो और मारेंगे। फिर वो हमारा नाम लिखा है, वहां पे भी मैंने लिखवाया कि भाई, उन्होंने कहा कि जी क्या नाम है, क्या करते हो, ये वो, उसने सेल नंबर भी लिया है, क्या करते हो, तो मैंने कहा एक्सप्रेस न्यूज में मैं होता हूँ, ठीक है। मैंने रमना थाने से अडियाला जेल तक मैं एक्सप्रेस करता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। फिर उन्होंने मुझे जो है वो डाल दिया है, वहां पे मुझे एक बंदा मिल गया था, ठीक है। उसको मैंने बताया यार मेरा जो है वो शाहजेब खान से, खानजादा के लिए मैं काम करता हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, एक्सप्रेस न्यूज से मेरा ताल्लुक है। तो उसने जो है वो थोड़ी उस वक्त तो सिंपैथी नहीं दिखाई, फिर जब ये थोड़ा हो गया तो उसने शाम के टाइम मुझे बुलाया अपने पास, उस बंदे ने, और कहा कि हाँ यार आप कुछ जिक्र कर रहे थे, वो उधर ही जेल का बंदा है। उसने जो है मुझे बुला के मेरी डिटेल वगैरह ली है, उसने आपका नंबर भी लिया, रात को मेरे ख्याल उसने आपको शायद कॉल भी की थी, तो आपने बताया कि हाँ हम ट्रेस कर रहे हैं उसको। तो फिर जो है रात में कॉल थी मुझे, वैसे पहली कॉल कोई दोपहर के 2:30-3 बजे मेरी बात हुई। आपने कोई जेल, जब आप ये कोई कचेरी से आपने किसी को नाम लिख के दिया, नंबर लिख के दिया, उसने मुझे बताया कि जी अदनान जो है वो प्रिजन वैन में था उस वक्त। जी सर, मैं वहां पे जब प्रिजन वैन के अंदर था तो एक जो प्रिजन वैन में बंदा था वसीम नाम का, उसका कोई जानने वाला बाहर आ गया, ठीक है। तो अब वो जो वसीम था ना, वो उसने कहा कि यार हम क्या करें, तो मैंने कहा यार देखो मुझे तुम लोग रिलीज करवाओ तो मैं जाके मीडिया पे तुम्हारे लिए आवाज उठा सकता हूँ, ठीक है। तो ये तुम लोग को भी रिलीज करेंगे, ठीक है। तो और मैंने इनको नहीं छोड़ना, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो जुल्म किया है ना, ये मतलब इसकी मिसाल नहीं मिलती, ठीक है। फिर उसने, वसीम ने जो है अपने जानने वाले को आपका नंबर दिया है, ठीक है, और आपको उसने टेक्स्ट किया, तो फिर आपने मुझे ट्रेस करना शुरू किया है, ठीक है। अच्छा, फिर जो है वो ये हमने अडियाला जेल शिफ्ट कर दिया, वहां पे ये लेके गए सैटरडे को दिन के टाइम, वहां रहे। अच्छा, मैं बिल्कुल ना मतलब मायूस हो गया था, मैंने कहा यार क्योंकि मेरे पास फोन नहीं था। अच्छा, मैं बार बार कंफ्यूज था कि आपको मैसेज डिलीवर हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छा और आसान नंबर होने का फायदा हो गया, आपको मेरा नंबर याद था। हाँ, मुझे बिल्कुल फिंगर टिप्स पे नंबर याद था। तो मैंने जो है वो वहां पे मैंने जो है वो अडियाला में, ठीक है, दिन के टाइम जो है हमें खाना वगैरह कुछ भी नहीं दिया अडियाला में, सिर्फ पानी दिया वहां पे, ठीक है। आप ये कह रहे हैं आप कोई जो सुबह 4 बजे जुम्मे से लेके अभी तक कुछ नहीं खाया पिया? ना, सिर्फ किसी ने अडियाला जाके हमें पानी दिया है, अडियाला जाके हमें पानी दिया है। फिर रात को अराउंड टाइम का मुझे नहीं पता, बट सूरज ग्रुप हो गया था, फिर उन्होंने हमें जो है वो खाना दिया। बट अडियाला जेल की मैं एक तारीफ करूंगा कि खाना वहां पे अच्छा था, चिकन उन्होंने दिया था, खाना बड़ा अच्छा था। वो डीजे भट्ट साहब भी कह रहे थे खाना बहुत अच्छा था। तो जो है वो फिर जो है वो रात का हमने खाना खाया है। तो इतने में इस दौरान ना मुझे वाइब जाना शुरू हो गई कि मुझे शायद जो है ट्रैक डाउन कर लिया है मेरे मीडिया वालों ने, मेरे जो एक्सप्रेस न्यूज के। उसकी वजह ये थी कि वो बार बार है ना जिक्र करते रहे कि एक्सप्रेस न्यूज वाला वो अदनान हुसैन कहाँ है, मुझे एक सेल से दूसरे सेल पे लेके गए। अच्छा, वो इंटरेस्टिंग आपको मैं बात बताऊं, जब उनको पता लगा कि मैं एक्सप्रेस न्यूज से हूं और वहां बाहर से जो इनको पता लगने लगा ना, ठीक है, कि यार कुछ हो रहा है पीछे, ठीक है, पीएम हाउस से प्रेशर आ रहा है, ठीक है, एक्सप्रेस न्यूज की जो मैनेजमेंट है वो एक्टिव हो गई है, तो इन्होंने मुझे मेरा सेल डिफरेंट कर दिया, मुझे दूसरे से निकाल के। एक मिनट, मुझे क्योंकि बताया गया था क्योंकि मैं मुसलसल लगा हुआ था, तो मुझे 8 बजे ये बताया गया कि जी बस अब थोड़ी सी देर में, फिर 9 बजे बताया गया थोड़ी सी देर में, 10 बजे। तो आप ये कह रहे हो कि जब मुझे बताया गया कि हाँ जी पता चल गया है अदनान हुसैन साहब आपके जो एसोसिएट प्रोड्यूसर है वो अडियाला में, और उसके बाद 10 बजे 11 बजे 12 बजे 1 बजे फिर आपकी मेरी आखिरी बात हुई है, मैंने कोई ट्वीट भी किया रात के 1:30-2 बजे की, अभी तक अदनान का नहीं पता चला। तो उस वक्त आपको जब ऊपर से प्रेशर आया है प्राइम मिनिस्टर हाउस से या फिर चौधरी साहब की तरफ से, तो आपका सेल बदल दिया गया? हाँ, मुझे जो है वो डिफरेंट। अच्छा, मे भी पॉसिबल है इसके पीछे ये लॉजिक हो, इसको मैंने, ये हो सकता है कि मेरा सेल कितने बजे बदला आपका सेल? सर मुझे टाइम का बिल्कुल नहीं पता, क्योंकि हमारे पास ना घड़ी थी ना मोबाइल थे, ठीक है, टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था, ठीक है। तो जो है वो इन्होंने मुझे दूसरा सेल दिया है, ठीक है। वो कहता है यार ये थोड़ा बंदा सही है, इसकी थोड़ी अच्छी खातिर करो, मुझे चाय भी पिलाई है उन्होंने, ठीक है। फिर मतलब मैं जो है वो एक मुजरिम से एक अच्छा मुजरिम बनने लगा, अच्छा मुजरिम पहले था मैं, फिर मैं मुजरिम से जो है ना मुलजिम बनने लगा, ठीक है। फिर उन्होंने मुझे चाय वगैरह पिलाई, कहा और कुछ खाना वाना ये वो, मैंने कहा नहीं भाई वो अच्छा, वहां पे अरशद चौहान साहब होते हैं, ठीक है, वो उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया वहां पे जो थे थाने उधर अडियाला में, ठीक है। अरशद चौहान साहब ने जो है वो, उनको मैंने जब बताया तो उन्होंने मेरी पूरी रुदात सुनी, ये वो उसने। अच्छा, अरशद चौहान साहब ने कहा यार भाईजान पहले बताना तो तुसी तो बड़े आदमी हो, पीएम हाउस से प्रेशर डलवा रहे हो। मैंने कहा सर जी मैं रमना थाने से अडियाला जेल बताता रहा हूँ, मेरा ताल्लुक एक्सप्रेस न्यूज से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरी एफिलिएशन नहीं है। तो जो है वो फिर वो चौहान साहब ने मुझे जो है वो फिर अच्छी तरह किया और कहा कि जी आपकी बेल करवाते, ठीक है। अच्छा, जब मजिस्ट्रेट ने मेरी बेल करने आया तो मुझे कहता है कि यार हमें तो लग रहा था आप अपारा थाने में हो, ठीक है, यानी वो यही ट्रैक डाउन करते हैं कि शायद मैं अपारा में हूँ, ठीक है। फिर उन्होंने जो है वो ट्रैक डाउन किया है कि मैं अडियाला, इसलिए कि आपका जो मोबाइल था उसमें अभी तक बैटरी बाकी थी, और जब मैं मोबाइल पे कॉल कर रहा था तो बेल जा रही थी, तो फिर जब आपके मोबाइल को ट्रेस किया तो पता चला कि ये इस एरिया में
G7 G6 G7 के एरिया में जो है ये मोबाइल इस वक्त है, टावर से जब ट्रेस किया तो इसलिए हो रहा था कि शायद आप इस किसी थाने में मौजूद तो मोबाइल तो मुझे लेके जाने ही नहीं दिया ना उन्होंने, ठीक है, आप बाहर ही थे उस वक्त, ठीक है, सही है। मुझे मेरा सेल रूम में ही पड़ा हुआ था, ठीक है। फिर जो है वो ये हमें इन्होंने जो है वो तकरीबन रात को जब ये प्रेशर वगैरह हुआ है तो फिर इन्होंने कहा है कि जी आपकी बेल करवाते हैं अभी और कुछ करते हैं। फिर मजिस्ट्रेट साहब को इन्होंने ऑन कॉल जो मजिस्ट्रेट थे उनको अर्जेंटली रात के तकरीबन 2 बजे बुलाया, 1-2 बजे रात मजिस्ट्रेट आया वहां पे अडियाला जेल, ठीक है, और उसने जो है वो आके मेरी जो जमानत वगैरह थी वो करवाई है, ठीक है। और अभी भी मुझे कह रहे हैं, मुझे 16 को कराची जाना था, मेरी फैमिली कराची में है, अभी भी कहते हैं भाईजान आपको जो है ना वो 26 या 27 तारीख को क्लियरेंस करवानी और पड़ेगी। आपके पीछे बहुत सारे पीटीआई के जो आप कहते हैं कि मासूम कारकुन है वो वहां पर अडियाला में रहे, बिल्कुल मौजूद है अभी। सब मौजूद है, बिल्कुल। मैं बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैंने ब्रेक लेना है, उसके बाद गुफ्तगू में आगे बढ़ाऊंगा नाजरीन। अब सवाल यह है कि जब तक अदनान हुसैन कहते भी रहे मेरा एक्सप्रेस से ताल्लुक है, मेरा किसी सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, बता रहे हैं कि उसको इनको बार बार पीटीआई का कारकुन कहा गया कि जी पीटीआई, और सबको वहां पर ये कहा जा रहा था, फिर पैट के जो गार्ड हैं जो कि प्रोफेशनल्स हैं